हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग सभी। मैं उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त। देखिए ये जो टाइम चल रहा है प्लीज़ आप लोग घर पे रहिएगा और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप लोग घर पे बैठ के आराम से अच्छे से खाइए पिए पढ़िए लिखिए और मौज करिए बस। इसके अलावा बाहर घूमना वूमना इट्स ऑल और ओनली वेस्ट थिंग्स। ओके, तो इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ अपना आराम से बैठ के प्रीवियस चीज़ें काफ़ी पढ़ चुके हैं आप लोग एक साल के अंदर। आपके पास केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है और आपके पास मैथमेटिक्स में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रीवियस चीज़ें, सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, नोट्स रिवाइज कीजिए। जो टेस्ट है वो सब कुछ रिवाइज करते रहिए बार बार अनेक बार। ठीक है, हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 तक कवर कर चुके हैं। सो वेलकम टू इन्फेरो क्लासेस। हम ऑलरेडी लेक्चर 5 तक कवर कर चुके हैं, लेक्चर 6 में एंट्री कर रहे हैं और होप सो आज की क्लास में मैं हाइपरबोला को खत्म कर भी दूं शायद। फिर इसके बाद कुछ दो तीन चीजें और बचेंगी जो कि जनरल टॉपिक, जनरल डिस्कशन होगा उन कॉनिक सेक्शन के ऊपर। ठीक है, जो हमने मतलब कि जो भी हमने सेक्शन पढ़े हुए कौन कौन से, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, तो इन चारों के ऊपर मैं जनरल डिस्कस करूंगा अलग से दो तीन क्लास के अंदर अंदर। फिर हमारा ये ज्योमेट्री पोर्शन पूरा का पूरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पोर्शन पूरा का पूरा दी एंड हो जाएगा। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने हाइपरबोला में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि हमने देखा फोकस। फोकस ऑब्वियसली बात है, दो कोऑर्डिनेट्स है S1 S2, तो हमारे पास रूट टू से निकल कर आए थे प्लस माइनस के, और हमारे पास जो वर्टेक्स निकल कर आए थे वो ये निकल कर आया था। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। देखो डायरेक्ट्रिक्स में जो हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या इक्वेशन थी, ए बाई ई होता है ना डायरेक्ट्रिक्स का तो इक्वेशन। और याद करो ए हमारे पास क्या हुआ करता था, ए हमारे पास जब हम इस हाइपरबोला इक्वेशन को प्रूफ कर रहे थे एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो याद करो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल कर आया था, ए स्क्वायर बाई टू। क्या आपको ये बात याद आ रही है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू निकल कर आया था। हाँ, ये वही सी और ए में रिलेशन है जो हम जब कल प्रूफ कर रहे थे, जहां से एक्स डैश और वाई डैश निकाल के लाए थे, है ना, जिन चीजों को हमने प्रूफ किया था। प्लीज पीछे पेज पलटिए और आपको दिख जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू था। तो यहां से जो ए की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे पास, टू सी स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, मतलब ए स्क्वायर की टू सी स्क्वायर और ए की वैल्यू रूट टू सी निकलेगा, तो प्लस माइनस रूट टू सी। ऑब्वियस सी बात है, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे भाई, तो प्लस माइनस, चलो प्लस माइनस लगा देते हैं आपके लिए। और बताइए, प्लस माइनस रूट टू सी। और इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो फिक्स होती है ना, इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फिक्स होती है, दैट इज रूट टू। तो यस, ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, प्लस माइनस सी निकल कर आ जाएगा, प्लस माइनस सी निकल कर आ जाएगा आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स। आप एक बात समझो, ये सी डिस्टेंस है, ये सी सी है, मतलब एक्स एक्सिस पर भी सी डिस्टेंस और वाई एक्सिस पर भी सी डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ। अब एक बात बताओ, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास प्लस माइनस सी डिस्टेंस पर होगा, लेकिन कैसे होगा, डायरेक्ट्रिक्स तो मेरे पास एक लाइन होती है ना भाई। तो आप जानते हो अगर, और हम ये भी जानते हैं कि ये जो लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप है वो 1 है, क्योंकि हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स और y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, मतलब स्लोप जो है वो प्लस माइनस 1 के इक्वल है। तो y इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप है वो 1 के इक्वल है। तो क्या मैं कह दूं अगर स्लोप 1 है तो मतलब ये जो एंगल होगा ये कितना डिग्री एंगल होगा, 45 डिग्री। बोला यस, मैं एक्चुअली उस डायरेक्ट्रिक्स के लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना चाह रहा हूं जो इस पर्टिकुलर हाइपरबोला की बनेगी। मुझे इतना तो पता है, मुझे इतना तो पता है कि अगर हाइपरबोला ऐसा था तो डायरेक्ट्रिक्स यूं यूं बनी थी, ये और ये डायरेक्ट्रिक्स थी। लेकिन अब हाइपरबोला यूं हो गया है तो डायरेक्ट्रिक्स कुछ न कुछ ऐसे जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास जो है वो कुछ यूं जाएगी और एक डायरेक्ट्रिक्स कुछ न कुछ यूं जाएगी। तो एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है कि इस पर्टिकुलर लाइन की जो इक्वेशन होगी, इस पर्टिकुलर लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो आप जानते हो, याद करो वो दिन जब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, और स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइन, अगर कोई भी लाइन मेरे पास, अगर कोई भी लाइन मेरे पास वो 45 डिग्री जिस भी एंगल पे घूम रही है वो, है ना, तो इज इक्वल टू पी डिस्टेंस करके कुछ होता था। ठीक है, तो अगर मेरे पास पी डिस्टेंस के इक्वल होगा तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स इज, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज व्हाट, व्हाट, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी।
तो यहाँ पर हमारे पास x कोस अल्फा कितना है हमारे पास 1, अल्फा मतलब कितना 45 डिग्री है नहीं अल्फा तो 45 डिग्री, तो x बाई रूट टू, कोस अल्फा इज वॉट 1 बाई रूट टू, और y साइन अल्फा मतलब ये भी रूट टू हो गया क्योंकि साइन 45 इज ऑल्सो 1 बाई रूट टू इज इक्वल टू पी, और p हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा c के इक्वल हो जाएगा, समझ पा रहे हो, c हमारे पास c के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट टू सी, लेकिन ये लाइन तो हमारे पास दोनों तरफ होगी, तो आप यहाँ पे कह सकते हो प्लस माइनस रूट टू सी, तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यस दिस इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन दिस वन। और यहाँ पे आप चाहो तो प्लस माइनस लिखना, प्लस चाहो क्या लिखना ही पड़ेगा क्योंकि एक लाइन आपके पास ये होगी और एक लाइन आपके पास ये होगी, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस, ये वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, आपको 3 चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो हाइपरबोला में हम ये चीज़ पहले डिस्कस कर चुके थे फोकस और वर्टेक्स के बारे में, और दिस इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू रूट टू, आपको पता ही है जो इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपको पता है, ये भी आपको पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू, ये सी और ए में रिलेशन है, तो हमने चीज़ें पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। देखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जब हमने पैराबोला पढ़ा था तो याद आ रहा है कुछ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, तो मैंने कहा था कि क्या पुट करूं y और x की जगह पर कि हमारा काम हो जाए। तो उससे पहले पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, हो गया होगा पॉज और हो गया होगा नोट डाउन। तो एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू सी इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो बोला ठीक है, आप याद करो पैराबोला में जब पढ़ते थे, पैराबोला में क्या पढ़ते थे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं, बोला आपने पुट किया था फिर हमने क्या किया था y इज इक्वल टू रूट 4x, तो मुझे 4 तो बाहर निकल चुका था, तो मुझे इस रूट को हटाना था और यहाँ पे क्या पुट करता कि मेरा काम हो जाता, मैंने पुट किया था 80 स्क्वायर, जैसे ही 80 पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू निकल गई थी और आपके पास ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए थे। काफी लंबा चैप्टर था और हमने पूरे चैप्टर में जब जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आया था मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280 लिया था, याद आ गया। सिमिलरली हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सिमिलरली मेरे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और मुझे बात करनी है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की। तो एक बात बताओ कि मैं क्या ऐसा पुट करूं कि मुझे इधर तो सी स्क्वायर ही मिलना चाहिए और मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को मैं टी की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को टी की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो मैं ऐसा क्या पुट करूं कि मेरा काम आसानी से हो जाए। तो बोला आप एक काम कीजिए ना, यहां पे अगर आपने सी टी लिख दिया तो आप इसको सी बाई टी लिखना पड़ेगा। अगर आपने x की वैल्यू सी टी लिखा तो y की वैल्यू क्या लिखोगे सी बाई टी, यस। तो और ये क्या निकल कर आएगा मेरे पास सी स्क्वायर, बोला यस। तो आपके पास जो x और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास सी टी कोमा सी बाई टी, और यही मैं फिक्स कर दे रहा हूं। आज के बाद आपके पास हाइपरबोला नहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन है, सी टी कोमा सी बाई टी, है ना, ये छोटा बड़ा कुछ नहीं सब बराबर है। सी टी कोमा सी बाई टी आर द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो प्लीज आप इसको भी नोट कीजिएगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अगर अब मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के, अगर अब मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के स्लोप की अगर बात करता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म में, देख लेते क्या आएगा, देख लेते हैं क्या आ जाएगा, ठीक है। तो सी टी कॉमा सी बाई टी याद हो ही गया, ये तो याद हो ही गया ना, और याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लिख भी देता हूं। हमारे पास सी टी कॉमा सी बाई टी, एक काम करते हैं चलो मैं बात करता हूं स्लोप की, प्लस स्लोप करने के लिए तो मुझे करना पड़ेगा डेरिवेटिव, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्लोप जब भी निकालोगे तो डेरिवेटिव निकालोगे, और डेरिवेटिव निकालोगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डिफरेंशिएट करूंगा ये तो मेरे पास दो फंक्शन है एक्स और वाई, तो मैं इसमें लगा दूंगा u इंटू वी फॉर्मूला, तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट तो 1 हो जाएगा ना भाई, x का डेरिवेटिव लिख देता हूं चलो, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एक्चुअली ऐसा होता है तो 1 बन जाएगा ना मेरे पास, और इज इक्वल टू सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है क्योंकि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू, ए भी कांस्टेंट था 2 भी कांस्टेंट था, तो और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है 0, यस। तो ये बन जाएगा 1, थोड़ा हटा दो क्या लिखना,
तो मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या बनेगा, y को उधर ले जाओ माइनस वाई और नीचे आ जाएगा x। ये मेरे पास क्या है पता है, ये मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है। किसके ऊपर, ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर कोई भी टेंजेंट बनाते हो, कहीं पर भी टेंजेंट यूं 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 यूं, कहीं कैसे भी करके यूं यूं कर लो, जो भी टेंजेंट बनेगा उस पर्टिकुलर हाइपरबोला का जो टेंजेंट बनकर आएगा वो ये आएगा। और इसके ऊपर मैंने घंटों डिस्कस किया आराम से आपके साथ। y की वैल्यू पैरामीट्रिक फॉर्म में देखना जरा क्या है, y की वैल्यू है c बाई टी। x कौन है भाई, सी टी, कुछ कट रहा है क्या, तो माइनस सी बाई टी है ना, और सी टी को ऊपर ले जाओगे, एक्चुअली में वन है ना ये, तो वन बाई सी टी बन जाएगा ये, तो वन बाई सी टी, सी से सी मर गया, क्या बच गया मेरे पास, वन बाई टी स्क्वायर। यस, वन बाय टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी स्क्वायर इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। और स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, तो आपने जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो क्या आपको एक बात याद आ रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, बोलो जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस वन, होता नहीं होता, स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस वन। यस, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एम टी। What is your mt, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज व्हाट, माइनस वन अपॉन में टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ऊपर ले जाऊं, ये तो माइनस से माइनस मर गया, तो क्या बन गया, आप इसको याद रखेंगे, किसी को भी याद रखो, बट ये आसान लग रहा है ना, इसको आसान नहीं, आसान पड़ेगा याद करना, तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल याद रखेंगे आज के बाद। स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन टर्म्स ऑफ टी इज टी स्क्वायर। टी, जब ये टी स्क्वायर तो वो तो अपने आप माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, जब ये टी स्क्वायर तो वो तो अपने आप माइनस वन अपॉन में टी स्क्वायर हो जाएगा। यस, तो आपके पास स्लोप निकल कर आ चुका है, टेंजेंट का, नॉर्मल का, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकल कर आ गए, फोकस निकल कर आ गया, वर्टेक्स निकल कर आ गया, डायरेक्ट्रिक्स निकल कर, सब कुछ तो आ गया। अब क्या चाहिए, अब हमें करने क्वेश्चंस। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए फटाफट, तब तक हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन सा, काफी खूबसूरत क्वेश्चन होगा वो, चलो देख लेते हैं। मे आई रब इट, मे आई रब इट, यस, ठीक है ना, आपने ये नोट कर लिया होगा। बस चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, वरना टाइम। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, बोला नॉर्मल टू द हाइपरबोला, नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा है एट ए पॉइंट टी, तो आपके पास कोई पॉइंट टी पर कर्व को मीट कर रहा है, तो बोला ठीक है, हम एक पॉइंट मान लेते हैं अपने पैराबोला के ऊपर, लेट से ये पॉइंट मेरे पास पॉइंट टी हो गया, और अगर ये पॉइंट टी हो गया तो क्या मैं कह दूं, इसके आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जानते हो, बोला एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे पास, सी टी कोमा सी बाई टी, ठीक है, सी टी कोमा सी बाई टी, बोला ठीक है, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको बनाना नॉर्मल, और फिर क्या बोल रहा है, मीट्स द कर्व अगेन, वो पर्टिकुलर इस पॉइंट से जब नॉर्मल बनाओगे तो वो कर्व को दोबारा मीट करेगा एट ए पॉइंट टी डैश सच दैट। देखो अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, आप जब इससे नॉर्मल बनाओगे ना, तो ये जो कर्व है, इस है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, ये मत सोच लेना कि इसको कट करेगा, नहीं 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 नहीं, गंदी बात नहीं करनी। ये जो पॉइंट है आपके पास, यहां से नॉर्मल, यहां से नॉर्मल, ये पर्टिकुलर पॉइंट जब इस वाली कर्व को कट करेगा तो वो पर्टिकुलर पॉइंट मेरे पास टी डैश होगा, और अगर वो पॉइंट टी डैश होगा, देखो बोला है ना, एट ए पॉइंट टी डैश, एट ए पॉइंट टी डैश, और अगर वो पॉइंट टी डैश होगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या बन जाएंगे, सी टी डैश अपॉन सी बाई टी, सी टी डैश सी बाई टी डैश, सी टी डैश कोमा, दिख नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बोल रहा हूं सी टी डैश कोमा सी बाई टी डैश, ऑब्वियस सी बात है। तो बोला ठीक है, आपको बतानी है इस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन, बोला इक्वेशन, और इक्वेशन निकालना तो जानते हो ना आप, अरे भाई अगर आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो आपके पास क्या मैं कह दूं कि
आपके पास क्या क्या दूं, नहीं इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं पूछ रहा, नॉर्मल टू द हाइपर अगेन टी सच दैट। अच्छा, आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं और 4 ऑप्शंस है ना टी और टी डैश के टर्म्स में गिवन है। बता देता हूँ, मुझे एग्जैक्टली ऑप्शन तो याद नहीं है। टी और टी डैश के टर्म्स में ऑप्शन गिवन है, जैसे टी स्क्वायर इंटू टी डैश इज इक्वल टू -1, टी क्यूब इंटू टी डैश इज इक्वल टू 1, टी क्यूब इंटू टी डैश इज इक्वल टू -1, लाइक दिस। ठीक है, तो बोला ठीक है। एक चीज मुझे पता है कि स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, हम क्या जानते हैं कि स्लोप ऑफ ए नॉर्मल हमारे पास किसके इक्वल होता है, टी स्क्वायर। अभी 2 सेकंड पहले हमने पन्ने पलटे थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट था -1/t², लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, टी स्क्वायर के इक्वल। बोले ठीक है। बोले एक बात बताओ, ये जो आपके पास एक लाइन जा रही है, सपोज ये पी पॉइंट क्यू पॉइंट मान लो इसको, तो आपके पास ये लाइन जा रही है पी क्यू, तो क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं, क्योंकि दोनों पॉइंट मुझे पता है ना, निकाल दो। ये भी स्लोप वो भी स्लोप, दोनों को इक्वेट कर देंगे, कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। निकालो उसका स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 कर दो जरा, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट पता है मुझे, वो भी पता है, वो भी पता है, कर दो। c/t अपॉन माइनस c/t माइनस c/t डैश x2 माइनस x1 ct माइनस ct डैश। c कॉमन निकाला, मर गया 1/t, तो एलसीएम ले लो ऊपर वाले का, टी डैश माइनस टी, है ना। जब इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा टी डैश माइनस टी, और इसमें से सी कॉमन निकाला था तो टी माइनस टी डैश। देखो ये सी से सी कट चुका ऑलरेडी, ये सी कॉमन निकाला, मर गया। मार दो कोरोना को मार दो, कोरोना को मारो, सी को मार रहे हो, सी से कोरोना को मार दो, तो क्या बचेगा, कुछ बच रहा क्या, ये कट जाएगा। लेकिन ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे टी डैश माइनस टी है, यहाँ पे टी माइनस टी डैश है, तो टी माइनस टी डैश कर देता हूँ ताकि मेरे पास कॉमन निकल जाए, और इसको मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छी फीलिंग आ जाए। अब ये मर जाएगा और मेरे पास बच जाएगा -1 अपॉन में टी डैश। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। दोनों के दोनों कौन है, दोनों के दोनों है तो स्लोप ही ना भाई। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मैं कह दूं कि टी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, -1 अपॉन में टी डैश, और अगर ये इसके इक्वल है तो इसको मल्टीप्लाई करना जरा, टी क्यूब इंटू टी डैश इज इक्वल टू -1। यस, कुछ ऐसे आपको, और आपको मैं बोल दूं कि आप मुझे बता दीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो बता नहीं सकते क्या है। अगर मैं बोल भी दूं बता दीजिए मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, तो बोला y माइनस y1, कहाँ लिखूं, यहाँ देता हूं y माइनस y1 कौन है, इसको पकड़ लो, cy/t को पकड़ लो, cy/t, और m कौन है, टी स्क्वायर इंटू में x माइनस सी टी, ये होगी इक्वेशन नॉर्मल। तो आपको अगर चीजें पता है, आपने सारी चीजें अच्छे से पढ़ रखी है, आप आराम से कर, अरे हाँ है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, जल्दी से लिखेंगे इसको, समझ में आ रहा है तो फटाफट लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं हम, चलो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा फटाफट, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। तो आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन आया, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल, बोला ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट तो वो होते हैं जो टेंजेंट्स बनाते हैं इनफाइनाइट पे, बोला ठीक है, एंड एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला। आपके पास हाइपरबोला इस बार ये दे दिया, x² बाई ए स्क्वायर माइनस y² बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो मेरे बात ध्यान सुनो भाई, ये जो हाइपरबोला बना हुआ है ना, ये इसके लिए है, ये इसके लिए नहीं है। इसके लिए तो हमारे पास वही हाइपरबोला बनेगा जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, तो इस हाइपरबोला को तो आप हटा दीजिएगा, क्योंकि ये हाइपरबोला इसका है ही नहीं, और ये हाइपरबोला इसकी सेंट्रिसिटी भी हट जाएगी, क्योंकि ये हाइपरबोला हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए था। तो x² बाई ए स्क्वायर माइनस y² बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर मैं यहाँ पे b स्क्वायर भी बोल देता ना, तो आपको खुद से ए स्क्वायर करना पड़ता। बोला क्यों, क्योंकि आपके पास भैया एसिम्पटोट्स आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपके पास एक बड़ा खूबसूरत सा हाइपरबोला बना, लाइक दिस, कुछ ज्यादा पास बना दिया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेना। तो फिर क्या बोला, एसिम्पटोट्स भी तो बोल रहा है, तो एसिम्पटोट्स तो हमारे पास कुछ यूं करते हुए चला जाएगा, है ना, कुछ यूं करते हुए चला जाएगा, तो ये टेंजेंट चला जाएगा।
और सिमिलरली लाइक दिस हमारे पास कुछ ऐसा टेंजेंट बन जाएगा। तो एक बात सोचो जरा, आपके पास क्या बोला है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द एसिम्पटोट, तो एसिम्पटोट तो ये है, एंड एनी टेंजेंट द हाइपरबोला, मतलब हाइपरबोला पे कोई भी टेंजेंट बना दीजिए। भाई अब मैं टेंजेंट यू बनाऊं कैसे बनाऊं, तो मैं सबसे सिंपल केस लूंगा ना, इसमें हमें दिक्कत आई ना, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं और जो कि ये टेंजेंट का काम कर रहा है। क्या मैं कह दूं कि ये हमारे पास एक टेंजेंट बना रही है, लिख दिया है, नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने टेंजेंट लिखा हुआ टेंजेंट। ये जो लाइन ड्रॉ की है वो मेरे पास टेंजेंट ही तो है उस पर्टिकुलर हाइपरबोला के ऊपर। और ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, अब ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये कौन है, ये मेरे पास वो एरिया है, ये मेरे पास वो एरिया है जो ट्राइंगल, जो टेंजेंट और एसिम्पटोट्स के बीच में बना हुआ है। अगर आप इसका एरिया निकाल पाते हो तो बहुत अच्छी बात। वैसे पता है, हम कुछ 7 8 प्रॉपर्टीज हैं हाइपरबोला की, प्रॉपर्टीज जो कि डायरेक्ट आपको आंसर निकाल के दे देगी। ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्टी से हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम सोल्व कर देंगे। और 2021 रिसेंटली, कुछ 2 महीने पहले 3 महीने पहले एक उसी प्रॉपर्टी से बेसिक क्वेश्चन आया था, दिखाऊंगा आपको अभी मैं। तो बताओ जरा इसका एरिया क्या होगा। बोला इसका एरिया निकाल दूंगा अगर ये हाइट निकल जाए, क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर है, और अगर ये बेस निकल जाए, बोला निकल जाएगा। बोला एक बार बताना जरा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बोला a,0। बोला ठीक है, तो ये है। तो बोला अगर इसके कोऑर्डिनेट निकाल पाओ तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बोला जानते हैं। बोला क्या जानते हो, ये जो लाइन जा रही है भैया, ये कौन सी लाइन थी, याद करो कल का परसों का दिन जब हमने ये बात पढ़ी थी कि y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स होता है। ये जो एसिम्पटोट्स की लाइन निकल कर आई थी, ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स निकल कर आया था, तो बी बाई ए एक्स यू और माइनस बी बाई ए एक्स यू निकल कर जाएगा। तो ये मेरे पास अगर y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स है, ये तो मेरे पास a पे कट करेगा ना, क्योंकि हाइपरबोला का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स a,0, तो ये तो a पे कट कर रहा है। और अगर ये a पे कट कर रहा है तो बता दो जरा y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पुट कर दो यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू में a से a मर गया, तो y इज इक्वल टू बी, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट निकल कर आया वो ए बी कोमा निकल कर आया, ए बी निकल कर आया। और वैसे देखा जाए तो ये प्लस माइनस हुआ करता था, यहाँ पे प्लस माइनस हुआ करेगा, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आया होगा। और समझ में आती भी है बातें, समझ में आती भी हैं बातें कि ये जो नीचे वाला कोऑर्डिनेट है ये कौन बैठा होगा, ये a कोमा माइनस बी। क्या आपको अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और आराम से सोल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। दो कोऑर्डिनेट्स, कभी भी क्वेश्चन होगा, कभी भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज आप लोग क्या करना लीजिए, जैसे क्वेश्चन लिख दूं, डिक्टेट कर दो, आप लोग खुद से बोल लीजिएगा। तो जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो मतलब आपको बेस पता है, ये बी, ये माइनस बी, तो बी और बी, टू बी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो ये हो गया, बेस कितना हो गया, टू बी हो गया, और हाइट कितनी होगी, हाइट, यही तो हाइट है भैया, ये छोड़ के जो दिख रही है तो हाइट है। ये कौन है, ओरिजिन, ये कौन है, ए फोकस, सॉरी वर्टेक्स, तो ए जो डिस्टेंस हो गया कितना हो गया मेरे पास, ए, टू से टू में गया, हमारे पास जो ट्रायंगल निकल कर आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल कर आया, क्या निकल कर आया, ए बी निकल कर आया। और आपके पास ये यहाँ पर ए स्क्वायर था ना, क्योंकि आपके पास रेक्टेंगल होता है, तो आपके पास बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज बिकॉज बी इज इक्वल टू ए इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपके पास ऑप्शन में ए स्क्वायर, ए क्यूब, कुछ ऐसे ऑप्शन थे, बी का कहीं नामो निशान नहीं था, तो समझ जाना है कि वो आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्वेश्चन। तो आपको क्या करना था, बी की वैल्यू ए पुट करना था, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे यस और नो, क्योंकि एसिम्पटोट्स बन रहे हैं ना, एसिम्पटोट्स तो आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बनेंगे, बाकी किसमें नहीं बनेंगे ना। तो दिस इज योर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन रहेगी। और पता है क्या कहते हैं, मैं आजकल एक प्रॉपर्टी बोल दे रहा हूँ, हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें मैं डायरेक्ट बोलूंगा फिर बाद में, क्या बोलूंगा, एसिम्पटोट्स, एक ट्रायंगल की दो साइड तो बनेंगे एसिम्पटोट्स, और थर्ड साइड होगी वो होगी टेंजेंट। तो टेंजेंट, द एरिया बिटवीन एसिम्पटोट्स एंड टेंजेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू AB, इज ऑलवेज इक्वल्स टू AB। ऑलराइट, चलो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। हम बात करेंगे अब कुछ ब्यूटीफुल
कॉन्सेप्ट्स के बारे में। जल्दी से पॉज कीजिए, जल्दी से वीडियो जो भी लिखा हुआ है नोट डाउन कीजिएगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। एरिया से दिया रहता है कि छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं ना, बचे, तो ऑप्शन समझ में आएगा होगा। और आप इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, ए बी इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बिटवीन द सिम्प्टॉक्स एंड टेंजेंट, करेक्ट। सो हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोला, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन प्रॉपर्टीज, तो प्लीज आप इनको अच्छे से समझना कि क्या क्या बोला जाए, करेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से। देखिए प्रॉपर्टीज काफी लंबे लंबे स्टेटमेंट है, तो सारी बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं उनको कुछ इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपको प्रॉपर्टीज दिख रही है इस तरीके से स्टेटमेंट, थोड़ी देर अगर मिटाने की जरूरत पड़ी तो आप पहले प्लीज वीडियो को पॉज करके ये जो प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज अपनी बुक में लिख लीजिएगा, और फिर हम आराम से मेरी बात सुनिएगा क्या कह रहा हूँ। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आपके पास उस टेंजेंट का वो पोर्शन जो कि पोर्शन, उस पोर्शन की बात कर रहा है, वो टेंजेंट है तो उस हाइपरबोला के, है ना। तो अगर सपोज करो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, लेट से ये टेंजेंट है, ठीक है। सपोज करो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट है, तो बोल रहे हैं उस टेंजेंट का वो पोर्शन जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और वो पोर्शन जहां पे डायरेक्ट्रिक्स को कट करना है, वो पोर्शन, समझ पा रहे हो, मतलब पता है किसकी बात कर रहा हूँ, वो इसकी बात बोल रहा है, वो पर्टिकुलर पोर्शन उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स राइट एंगल एट द कोरस्पोंडिंग फोकस, मतलब वो अपने इसका फोकस कहाँ पर होता है, तो बोल रहा है इस फोकस पर ना वो डेफिनेटली क्या एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स का जो कांटेक्ट होगा, है ना, जो अपन डिस्कस करेगा, वो पर्टिकुलर पोर्शन किसका, टेंजेंट का, वो हमारे पास फोकस पे क्या बना देगा, 90 डिग्री एंगल बना देगा। सिमिलरली क्या हम कहते हैं, जब ये टेंजेंट आगे जाके कट कर रहा है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहाँ पे कट करेगी, यहाँ पे कट करेगी, तो इस डायरेक्ट्रिक्स के लिए कोरस्पॉन्डिंग, मतलब इस डायरेक्ट्रिक्स के लिए फोकस ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो बोल रहे हैं ये जो लाइन जा रही है, अब इस डायरेक्ट्रिक्स के लिए ये फोकस हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स इस वाले फोकस के लिए ये पूरा का पूरा फोकस मिल जाएगा। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो एसी, एसी हमारे पास क्या बना देगा, एसी हमारे पास क्या बना देगा, 90 डिग्री बना देगा, 90 डिग्री बना देगा। तो सिंपल सा याद रखनी है क्या, सिंपल सी याद रखनी है क्या, द पोर्शन ऑफ ए टेंजेंट, है ना, द पोर्शन ऑफ ए टेंजेंट कौन से वाला, जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और डायरेक्ट्रिक्स है, वो पोर्शन हमारे पास उस पर उसी फोकस पे, ये डायरेक्ट्रिक्स है तो इसका फोकस 90 डिग्री बना देगा। आपको ये पहला पॉइंट याद रखना है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। में आप इसका याद रखिए, पोर्शन ऑफ ए टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स विद द कोरस्पोंडिंग फोकस, समझ पा रहे हो। चलो लिख लिया, डायग्राम बना, डायग्राम बनाओ आराम से। डायग्राम में गलती मत कर देना। पॉइंट नंबर 2 पे तरफ चलते हैं, तो मैं इसको रब करके दोबारा से सही लिख आता हूँ और फिर समझाता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, तो हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, प्लीज आप स्टेटमेंट ढंग से पढ़िएगा जो आपने लिखी हुई है, ठीक है। तो आपके पास पहले तो जरूरत पड़ेगी ऑक्सिलरी सर्कल की, तो ऑक्सिलरी सर्कल बना लेते हैं पहले। व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल होता है जो हमारे पास ये जो बनेगा, कुछ पोर्शन अगर कट गया तो प्लीज माइंड मत करना, आप सब चीजें जानते हो कि क्या बन रहा है, ठीक है, आप सब चीज जानते हो क्या बन रहा है, बोला ठीक है। तो आपके पास क्या बोला कि अगर आपके पास कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं हाइपरबोला से, अगर आपके पास कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं हाइपरबोला से, तो वो जो टेंजेंट बनेगा, वो जो टेंजेंट बनेगा, इस पर्टिकुलर टेंजेंट जहां पे भी ये कट करेगा ऑक्सिलरी सर्कल को, जहां पे भी ये टेंजेंट कट करेगा ऑक्सिलरी सर्कल को, वो पर्टिकुलर पॉइंट से, वो पर्टिकुलर पॉइंट से फोकस जब आप ड्रॉ करेंगे, तो वो डेफिनेटली हमारे पास 90 डिग्री एंगल बना कर देगा।
इस पर्टिकुलर फोकस से, है ना, इस पर्टिकुलर फोकस से जब आप ज्वाइन करेंगे उस टेंजेंट को, और जहां पर उस टेंजेंट ने उस ऑक्सिलरी सर्कल को कट किया, उस ऑक्सिलरी सर्कल को कट किया, तो वो टेंजेंट और वो फोकस वाली लाइंस बनेंगे हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर। प्लीज अब एक बार बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, है ना, फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकस, फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट, और किसी भी टेंजेंट पर, है ना, किसी भी टेंजेंट पर द हाइपरबोला लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, जो फिट है परपेंडिकुलर के, जो फोकस से बनती जा रही है, वो हमारे पास कहां पे मिलेंगे, वो हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल पे मिलेंगे, सर्कल पे लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ, कौन सी लेंथ, अगर ये एस है, सपोज ये हमारे पास a1 है ना, और ये सपोज a2 है, ये हमारे पास s2 है, ये s1 है, तो s1 a1, तो s1 a1 की जो लेंथ है, s1 a1 इनटू में s2 a2, s2 a2 की जो लेंथ है, वो हमारे पास किसके इक्वल निकलने वाली है, वो हमारे पास किसके इक्वल निकलने वाली है, b स्क्वायर निकल कर आने वाली है, s1 a1 into s2 a2, या फिर इसको मैं l1 l2 कहूं, या फिर मैं इसको l1 l2 कहूं, तो l1 डॉट l2 इज इक्वल टू b स्क्वायर के इक्वल। तो आपके पास एक बात बोलिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी टेंजेंट बनाओ, उस टेंजेंट को अगर उस सर्कल से कट करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल हमारे पास जहां पे कट करेगा, जैसे कि a1 a2, ये मेरे पास बन जाएंगे फिट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये जो फिट ऑफ द परपेंडिकुलर बने, मतलब टेंजेंट का और इस लाइन का, लेकिन ध्यान रहे ये लाइन जो पास कर रही है फोकस से पास करे, ऐसा मत करना है कि फोकस से पास ना करे ना। तो समझ में आ गया होगा जो लिखा हुआ नीचे, अगर समझ में नहीं आ रहा मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, फिट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकी ऑन एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला lie on the auxiliary circle, and the product of their length is equal to b square, is equal to b square, got it, this is your point number 2, ठीक है। now move to the next point, that is point number 3, और याद रहे ये जो प्रॉपर्टी थी ना, ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी, ये इसी प्रॉपर्टी पर 2021 में क्वेश्चन आया था, सेम प्रॉपर्टी पर 2021, मतलब कि इसी साल आपके पास क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा बहुत अब चीजों का तो मिक्सचर होता है, एपीजीपी का थोड़ा बताओ, कॉम्बिनेशन बताओ, एपीजीपी वाला चैप्टर का बताओ, चीजें पढ़ रखा आपने अच्छे से, और ये चीजें, तो इस प्रॉपर्टी का डेफिनेटली वो बच्चे क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर देगा, मक्खन की तरह हमारे साथ पैर से करोगे आप क्वेश्चन को, आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी है, तो ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 2। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, चलो, थर्ड पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, यार देखो, अभी थोड़ी देर पहले लाइन बनी थी ना, वो ओरिजिन से पास होकर नहीं जाती, प्लीज ऊपर देखो, अपना पेज में देखो, वो लाइन यहाँ से पास की थी मैंने, जानबूझ के मैंने यहाँ से पास की थी। थर्ड पे पता क्या बोल रहा है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करके जा रही है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करके जा रही है, और वो ना इसको टच कर रही, ना इसको टच कर रही, मतलब टेंजेंट बना के दे रही है, तो हमारे पास पहली चीज याद करने वाली क्या है, कि भैया ये जो बैठा हुआ है ऐसे प्लॉट है, ये मेरे पास एक ऐसे प्लॉट, क्योंकि ना इसकी टेंजेंट इसकी टेंजेंट दोनों के टेंजेंट है ना, ये जा रही है, ये जा रही है, डायग्राम थोड़ा ऐसे बना सकते हो चाहो तो, थोड़ा बड़ा पैराबोला बना देना, हाइपरबोला सॉरी, ये जीत जाएगी, और ये इसके टच नहीं करेंगे, टेंजेंट बन के निकल जाएगी, बोला ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट, तो बोले क्या बोल रहा हूँ मैं, आपके पास जो भी फोकस है, उस फोकस से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उस एसिम्प्टोट पर, ये तो एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट है ना, क्योंकि टेंजेंट बनाई है हाइपरबोला में, अगर आपने इसके ऊपर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो डेफिनेटली वो जो टेंजेंट बनेगा, जो 90 डिग्री एंगल बनेगा, जो 90 डिग्री एंगल बनेगा, वो डेफिनेटली उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलेगा जहां पर आपके पास डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन कौन सी है, डायरेक्ट्रिक्स है ना भाई ये, और ये सर्कल कौन सा है, ऑक्सिलरी सर्कल, ये सर्कल कौन सा है, ऑक्सिलरी सर्कल, जहां पर ऑक्सिलरी सर्कल, जहां पर ऑक्सिलरी सर्कल और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पर फोकस से 90 डिग्री का एंगल बनेगा उस पर्टिकुलर एसिम्प्टोट पर, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, और ये 90 डिग्री एंगल किसके बीच में, इस लाइन के बीच में और इस एसिम्प्टोट के बीच में, कुछ खोपड़ी में घुसी बात। अब जरा पढ़ो स्टेटमेंट, अब जरा आराम से पढ़ो स्टेटमेंट, परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकी,
है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, फोकस से परपेंडिकुलर बना दो। और आइदर एसिम्प्टोट्स, ऐसी एसिम्प्टोटिक और इधर बनने वाला है, ऐसी एसिम्प्टोटिक इधर बनने वाला है, उसकी बात चल रही है ना। meet in same point, meet in same point as the corresponding directrix and the common point of intersection lie on the auxiliary circle, common point जहां पे lie करेगा किसका, auxiliary circle का। तो बड़ी मुझे बात, फोकस से लाइन जाने वाली 90 डिग्री एंगल बनाएगी एसिम्प्टोट पर, सिर्फ और सिर्फ वहां पर जहां पर डायरेक्ट्रिक्स और ऑक्सिलरी सर्कल आपस में करेंगे इंटरसेक्ट। तीन प्रॉपर्टी होगी, तीन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, समझ आई मेरी बात? तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस सर्कल को बड़ी प्यार से खूबसूरती से बनाइएगा, कुछ भी इधर उधर मत बना देना। बड़ी मेहनत लगती है, पहले डायग्राम बनाओ, फिर वीडियो पोज करो, फिर बनाओ, वीडियो पोज करो। तो प्लीज आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए इस चीज को, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और जैसे ऑटो पॉइंट्स का हो जाए, आप फिर दोबारा से एक बार ऑटो पॉइंट्स याद करना, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट नंबर थर्ड। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा। तो पॉइंट नंबर 4 ये कहता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट, थोड़ा समझना पड़ेगा इस पॉइंट को कि क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। बोल रहा है कि अगर आपने देखो इस बार सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना। सर्कल हमारा वर्टिस से पास नहीं हो रहा, सर्कल हमारा पास कर रहा है फोकस से। पहली चीज, पहली चीज, फोकस कहां से पास कर रहा है, सर्कल कहां से पास कर रहा है, फोकस से। तो पहली चीज तो ऑक्सिलरी सर्कल नहीं है। दूसरी बात क्या कह रहा हूं कि अगर जो सर्कल फोकस से बनेगा, कोई भी सर्कल अगर फोकस से पास करता हुआ जाएगा, और अगर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दो पॉइंट्स अगर आपने सर्कल पे कहीं पे भी ले लिए, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? सपोज करो मेरे पास यहाँ पर फोकस है S1 S2 ले लो, यहाँ पे S1 ले लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे कोई पॉइंट ड्रॉ किया और ये दो पॉइंट्स आपके पास डेफिनेटली 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 डायमीटर होंगे, लेकिन वो डायमीटर सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब हमारे पास वो पर्टिकुलर लाइन आपके पास टेंजेंट से टच करते हुए, टेंजेंट होना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं, P Q S1 एंड S2 आर कंसाइक्लिक, कंसाइक्लिक, जरा ध्यान से पढ़ो। फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, फोकाई ऑफ द हाइपरबोला and the points P and Q in which any tangent meets the tangent at the vertices are concyclic, concyclic with PQ as diameter of circle, with PQ as diameter of circle। समझ पा रहे हो ना? तो ये बात हो गई कि अगर आपने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया और उस टेंजेंट आपने कोई भी दो पॉइंट नोट कर दिए, सपोज PQ, तो वो डायमीटर बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ कब, सिर्फ और सिर्फ कब, आपके पास अगर उस पर्टिकुलर दोनों पॉइंट से डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाते हो, तो वो सर्कल अगर फोकस से पास करता है, वो सर्कल अगर फोकस से पास करता है, तो हमारे पास वो डेफिनेटली डायमीटर का काम कर जाएगा, ठीक है। ऐसा भी अगर सपोज आपने ऐसा सोचा, मैं कुछ बच्चे शायद समझ नहीं पाएंगे बट मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार को। अगर सपोज आपने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, भाई टेंजेंट जा रहा है, मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लो, ये मेरे पास डायमीटर का काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आप इन दोनों पॉइंट्स को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाओगे, तो फोकस से पास नहीं कर रहा ना, इसका फोकस यहाँ पे, इसका फोकस यहाँ पे, तो ये फोकस से पास नहीं कर रहा है, इसलिए ये डायमीटर का काम नहीं करेगा। तो क्या बोल रहा हूँ, अगर एक टेंजेंट है, अगर एक टेंजेंट बनाया और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने कोई भी दो पॉइंट ले लिए, वो डायमीटर का काम सिर्फ और सिर्फ तब करेगा जब आपने वो सर्कल बनाया, तो वो सर्कल हमारे पास उस पर्टिकुलर फोकस से पास हो जाए तब। कि थोड़ा बहुत मिट रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने हिंदी में दो मिनट बता दिया है। समझ में ना आया हो तो प्लीज वीडियो को पीछे जाकर दोबारा सुन लो मेरी बात क्या होगी, ठीक है। तो P Q S1 and S2 are concyclic, then PQ will be as a treated as a diameter, and PQ जो लाइन बन रही है, this is tangent of that particular hyperbola। समझ में आया? अरे हल्का है। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 4। प्लीज आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिएगा। मैं इसको कर देता हूँ अब आगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। ऐसे ही हमारे पास कितनी मेहनत लग रही है, इसको मुझे बार बार लिखना भी पड़ता है इसको ना नीचे। दिस इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग वीडियो, ऐसे बोल सकते हैं ना। चलो, तो समझ में आ रहा है ना?
तो पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं, देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 काफी इजी है। ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आपने पहले भी पढ़ चुके हो, पैराबोला पैराबोला में ना कि लाइन जाती है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम द फोकस, वो सब चीजें पढ़नी। लेकिन थोड़ा सा इसमें दो फोकस है मेरे पास, तो देखते हैं कैसे। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, स्टेटमेंट पढ़िए हम। तो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी रे अगर एक फोकस पर पड़ती है ना, कोई भी रे एक फोकस पर पड़ती है, थोड़ी सी एरिया होगी, कोई भी रे अगर आपके पास एक फोकस पर पड़ती है, तो बोल रहा है उस पर्टिकुलर हाइपरबोला के आउटर सरफेस पर, उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर हाइपरबोला के आउटर सरफेस पर उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर वो दूसरे फोकस से पास कर जाएगी। कुछ खोपड़ी मुझे का बात क्या बता, अगर कोई भी रे फोकस पे जा रही है, तो उस पर्टिकुलर फोकस के हाइपरबोला के आउटर सरफेस के पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास यहां से फोकस से पास कर जाएगी। लाइक दिस कुछ खोपड़ी मुसीबत, रे आई इधर से और चली गई उधर, ये बात बोल रहे हैं। एक बार मैं इसका इंग्लिश वर्जन सुना देता हूँ। रे इज एम्ड एट वन फोकस of the hyperbola. After reflection from the outer surface of the hyperbola will reflect towards the second focus of that hyperbola. Second focus से पास हो चली जाएगी। अगर अगर सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर सपोज मेरे पास कोई रे आ रही है, वो ऐसे चलेगी जा रही है, तो वो चली जाएगी यूं, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसके आउटर सरफेस से वो पास होकर कुछ ऐसे चली जाएगी। तो दिस इज योर, है ना, आप कैसे बना सकते हो, यूं जा रही है, यहाँ से होकर आउटर सरफेस होगा, यहाँ से पास करके ऐसे चली जाएगी। तो जो पहले डायग्राम बनाया था, एक बना दीजिए सफिशिएंट है ये, दूसरी किसी को बनाइए समझाने के लिए, ये मत बनाना काफी घोज फोज क्या हो जाएगा। तभी कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं, चलो जल्दी से नोट कीजिएगा, ये दोनों। तो बस कितने पॉइंट हो गए, 5 हो गए ना, 3 पॉइंट और बाकी है। फटाफट इन 3 पॉइंट खत्म करते हैं, जल्दी से पॉज कीजिएगा, लिखिएगा और मजे कीजिएगा, है ना। हरी अप हरी अप। सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये देखने में तो काफी लंबी लग रही है आपको ना, देखने में काफी लंबी लग रही है, काफी ज्यादा स्टेटमेंट है, लेकिन समझना तो नेक्स्ट है। क्या बोलता है, अगर आप कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो और वो लाइन आपके पास परपेंडिकुलर द ट्रांसवर्स एक्सिस, अगर ये हाइपरबोला है, ये कौन सी एक्सिस होगी भैया, ये ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, और वो कौन सी एक्सिस होगी, कॉन्जुगेट एक्सिस। मतलब ठीक है, मतलब जानते हो, पढ़ चुके, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और बचपन आपको कब शुरू हुआ था, 5 दिन पहले, 5 दिन पहले ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट। बोला ठीक है, तो बोले क्या कि आपने अगर कोई भी लाइन ड्रॉ की और वो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर होगी किसके, ट्रांसवर्स एक्सिस से, बोला ठीक है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, बोला ठीक है, बना दिया। तो बोल रहे हैं उस पर्टिकुलर लाइन पे जो डिस्टेंस होगा, सपोज ये पॉइंट आपके पास ए है और ये पॉइंट आपके पास बी है, लेकिन ध्यान रहे वो लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए ट्रांसवर्स एक्सिस के, और सपोज करो ये पॉइंट आपके पास सी है, आप चाहो तो दूसरा भी एसिम्पटोट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है जो आपके पास डिस्टेंस है ना, पॉइंट से लेकर उस कर्व तक का डिस्टेंस, तो पॉइंट कौन सा है एसिम्पटोट के ऊपर ए, और पॉइंट कौन सा है कर्व के ऊपर बी, तो ए बी एंड, वो बात कर रहा है प्रोडक्ट की, जो ध्यान से स्टेटमेंट, वो बात कर रहा है प्रोडक्ट की, कहां से, पॉइंट से लेकर कर्व तक की, तो ए सी की बात कर रहा है, और वो बोल रहा है वो हमारे पास इक्वल है ना, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस, इज इक्वल टू द कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट एक्सिस हमारे पास कौन सा होता है, बी, है ना, ए बी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो वो बोलना चाह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है, वो बोल रहा है ए बी इंटू बी सी जब करोगे ना, वो हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल होगा, और आप जानते हो कहीं ना कहीं बी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लाई करेंगे, है ना, इस तरीके से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यस, तो ठीक है, तो ए इंटू में ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, साइन कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर,
कॉन्जुगेट एक्सिस तो मेरे पास टू बी होता है ना, तो टू बी, तो हमारे पास सेमी कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। हाँ, ठीक है, सेमी कॉन्जुगेट लाइक दिस, ए बी टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने कोई भी लाइन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तो डिस्टेंस जहां लाइन से लेकर कर्व तक का एक डिस्टेंस ये निकलेगा और एक डिस्टेंस ये निकलेगा, तो ए बी इंटू इज इक्वल टू बी स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, जल्दी से डायग्राम बनाइएगा। पॉइंट नंबर 7 तक चलते हैं। अरे, ठीक है, चलो, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आपके पास है क्या, कि आपके पास वो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूंगा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूंगा जहां पर दो एसिम्प्टोट्स और एक टेंजेंट मिलके जहां पे ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का जो एरिया निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, ए बी, ए बी। यस, तो क्या मैं कह दूं कि आपके पास एक ट्रायंगल, दो एसिम्प्टोट दिख रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2, और अगर सपोज आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, वो टेंजेंट कैसा भी हो, वो टेंजेंट कैसा भी हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो वो जो एरिया बनकर आया, दो एसिम्प्टोट, ध्यान रहे, दो एसिम्प्टोट प्लस एक टेंजेंट जो बनकर आएगा ना, लाइक दिस, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, ये जो एरिया निकल कर आएगा वो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल कर आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल कर आएगा। ए, आपके पास जो साइड्स दे रखी है मैंने पी सी आर, इस पॉइंट को मैंने पी माना हुआ है, इस पॉइंट को मैंने सी माना था, क्योंकि मैं स्टेटमेंट लिखी हूँ मैं समझा यहाँ से, तो ये कुछ इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, सी आर क्यू, ट्रायंगल सी आर क्यू का जो ट्रायंगल है AB। और ये भी बात बोल दी कि जहां पर जो आपके पास टेंजेंट है, वो टेंजेंट जहां पर आपका कट करेगा वो बाइसेक्ट, मतलब जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये, ठीक है, तो इट इज बाइसेक्टेड आल्सो। तो मैं एक स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P on a hyperbola, the tangent at any point P on a hyperbola with center C meets the asymptotes in Q and R, asymptotes को Q पर और R पर मीट कर रहा है, cuts of a triangle CQR, आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है ऑफ कांस्टेंट एरिया, वो एरिया हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, इक्वल टू AB फ्रॉम द asymptotes, वो हमारे पास हमेशा C को आने वाला है, AB को आने वाला है। फिर क्या बोल रहा है, इन द portion of the tangent, portion of the tangent, इस टेंजेंट की बात कर रहा है, intersected between the asymptotes, intersected between the asymptotes is bisected at the point of contact, तो point of contact से वो bisect, समझ में आया? तो यूज कर चुके थे, ये याद भी होगी, ये तो याद भी होगी है ना, ये भी वाला है, ठीक है, ये तो याद भी हो गया। दिस इज योर पॉइंट नंबर 7। तो नाउ कम टू द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ योर हाइपरबोला, दैट इज 8, और ये आपके पास फाइनल टॉपिक है 8 हाइपरबोला। इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको सोल्व करना होगा, और फिर हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जनरल डिस्कशन ऑफ हाइपरबोलिक सेक्शन। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। ओके, फास्ट, कि अगर आपके पास कोई भी एक हाइपरबोला है, कौन सा हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, क्योंकि ऐसा हाइपरबोला बनाना भाई, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और आपके पास सर्कल कैसे बन सकते हैं, ऐसे सर्कल बना दिया, ऐसा भी बना दिया, ऐसे, लेकिन मैंने एक चीज मेंशन कर दी, वो क्या मेंशन कर दिया कि आपके पास कितने पॉइंट से कट करना चाहिए, 4 पॉइंट से कट करना चाहिए भाई। एक सर्कल और एक हाइपरबोला रेक्टेंगुलर वाला, वो आपके पास 4 जगहों से कट करना चाहिए, T1 T2 T3 T4, तब और तब, सिर्फ और सिर्फ तब आपके पास एक कंडीशन रहती है, और वो जो कंडीशन प्रूव होकर आती है वो ये प्रूव होकर आती है, T1.T2.T3.T4, मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई चारों चीजों का जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो 1 के इक्वल निकल कर आएगा, समझ में आएगा, वो 1 के इक्वल निकल कर आएगा। गॉट इट? सो दिस इज योर लास्ट प्रॉपर्टी। तो हमारी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। एक बार जस्ट प्लीज सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिवाइज करो ताकि सब कुछ खोपड़े में घुस जाए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और सभी को देना है। मैं देखता हूँ गिने चुने बच्चे ही 2-3 बच्चे, कुछ 5-6 कह सकता हूँ मैं,
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, मुझे सबके आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। मैं नाम सबका पढ़ता हूँ, किसने किया किसने नहीं किया। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इस पॉइंट को भी नोट कीजिए। आपकी सारी कॉन्फिडेंस खत्म होती है। नाउ मूव टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ हाइपरबोला, जो कि आपका आईआईटी में आया हुआ है, और देखते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। चलो, क्या क्वेश्चन है मैं आपको देता हूँ, आप सॉल्व करके बताइए। सो ये आपका क्वेश्चन 2021 का है, जेईई का 2021 जेईई का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड है, कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या करना है आपको। मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से सुनी है तो मैंने इस क्वेश्चन का hint बहुत पहले दे दिया था, इसी वीडियो में दिया था ना, इसी वीडियो में। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सम ऑफ द लेंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ड्रॉन फ्रॉम फोकी टू एनी रियल टेंजेंट टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला को बैठा हुआ इज ऑलवेज, जो ए है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ए निकलने वाली है। देन फाइंड द वैल्यू ए, और आपका इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, जस्ट आई वांट योर आंसर एंड एवरीवन हैज टू कमेंट इट, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइपरबोला। आपका हाइपरबोला खत्म हो गया आज। कॉनिक सेक्शन बचा थोड़ा बहुत, दो तीन लेक्चर्स और बचे हैं इसके ऊपर, कॉनिक सेक्शन के ऊपर, उनको हम डिस्कस कर लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और फिर हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डीप कर लेंगे, ठीक है। सो होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? देखो, आप लोग इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज नहीं कीजिए, ठीक है। घर में बैठा करो, आराम से फैमिली से भी टाइम स्पेंड करो, मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ। घर पे बैठ के अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। बाहर तो निकलना नहीं है, बाहर निकले तो दिक्कत हो जानी है बहुत भयंकर, और फिर उस दिक्कत से तो पता नहीं कैसे छुटकारा मिलेगा। तो प्लीज आप लोग घर पे बैठे रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।